बाहर खड़ा ट्रेन अटेंडेंट यात्रियों को चेक कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि एक लड़की तेजी से ट्रेन में चढ़ गई थी और दरवाजे के पास अजीब हालत में तड़प रही थी। उसने बिना गौर किए दरवाजे बंद करने का इशारा दे दिया। दरवाजे बंद होते ही उसे डरावना मंजर दिखाई दिया। सीढ़ियों पर बहुत भीड़ थी और वेटिंग एरिया में हंगामा हो रहा था। ट्रेन चल पड़ी। एक छोटी लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक ट्रेन अटेंडेंट को किसी ने नीचे गिरा दिया। यह देखकर लड़की डर गई। वह अपने पापा को बताना चाहती थी, लेकिन वह सो रहे थे। इसी दौरान एक मुसाफिर ने अटेंडेंट को बताया कि टॉयलेट में कोई शोर कर रहा है। हैरान होकर लड़की भी उनके पीछे गई। दरवाजा खोला गया तो अंदर एक भिखारी कांप रहा था। अटेंडेंट टिकट चेक करना चाहता था, मगर वह भिखारी बहुत डरा हुआ था और अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे उसने कुछ खौफनाक देखा हो। इसी वक्त दूसरे डिब्बे में वही वायरस वाली लड़की अपनी टांग पर स्टॉकिंग सख्ती से बांध रही थी। उसे लग रहा था कि वह जल्द अपना होश खो देगी। कुछ ही मिनटों बाद वह लड़खड़ाते हुए डिब्बे में आई। अब वह पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे उसका शरीर उसके काबू में न हो। उसने मुश्किल से दरवाजा खोला, मगर खुद को संभाल न सकी। वह सिर के बल दीवार से टकराई और जमीन पर गिर गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह ट्रेन जल्द मौत का मैदान बनने वाली है। इधर सोजन टॉयलेट जाना चाहती थी। दरवाजा खोला तो एक मोटे अंकल ने उसे रोक दिया। उसने बताया कि उसकी गर्भवती पत्नी अंदर है। उसने सोजान से कहा कि वह पिछले डिब्बे में चली जाए। उसी समय एक महिला अटेंडेंट चेकिंग के लिए आई। उसने जमीन पर गिरी हुई लड़की को देखा और तुरंत मैनेजर को बुलाया। इसी दौरान सोजन के पापा जाग गए। उनका फोन बज रहा था। उन्होंने देखा कि बेटी अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन कंपनी का कॉल देखकर पहले फोन उठा लिया। शांत माहौल में अचानक उसे ट्रेन अटेंडेंट के जूतों की तेज आवाज सुनाई दी, जो कॉरिडोर से जल्दी जल्दी गुजर रहा था। उसे लगा शायद कोई आपात स्थिति हो गई है, इसलिए वह इतनी तेजी से जा रहा है। यह सुनकर लड़की के पापा को भी महसूस हुआ कि कुछ गलत है। वह तुरंत उठे और अपनी बेटी को ढूंढने लगे। पीछे बैठे यात्री डर के मारे टीवी पर चल रही आपात खबर देख रहे थे। जमीन पर गिरी लड़की को बेहोश देखकर ट्रेन अटेंडेंट भी परेशान थी। अचानक इंटरकॉम बंद हो गया। वह अपने पुरुष अटेंडेंट का इंतजार कर रही थी कि इतने में वह लड़की पूरी तरह वायरस का शिकार होकर एक खतरनाक जॉम्बी बन गई। अटेंडेंट ने आवाज दी, मगर कोई जवाब न मिला। वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक महिला अटेंडेंट के साथ बुरा हो चुका था। खेल वाले डिब्बे में जॉम्बी उसकी पीठ पर छड़ी हुई थी। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और यात्रियों से मदद मांग रही थी, मगर इससे पहले कि कोई कुछ समझता, वह गिरकर बेहोश हो गई। इसी दौरान जॉम्बी लड़की ने एक और यात्री पर हमला कर दिया। ताई जून अपने दोस्त को बचाने आगे बढ़ा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने देखा कि जमीन पर वायरस फैल रहा है। पीछे भगदड़ मच गई। जब मैनेजर वहां आया तो डरे हुए यात्रियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा डिब्बा जॉम्बियों से भर गया। जॉम्बी बनी अटेंडेंट को यात्रियों को काटते देख मैनेजर हैरान रह गया। हालात खराब होते देख वह तुरंत भागा और दूसरों को भी भागने का इशारा किया। सोजान को ढूंढते उसके पापा ने एक यात्री को भागते देखा, मगर वह कुछ समझ न सके। आगे के डिब्बे में ज्यादा भीड़ देख वह वहां गए। अटेंडेंट यात्रियों को जगा रहा था कि अचानक एक जॉम्बी ने उसकी गर्दन पर काट लिया। यह दृश्य देख एक यात्री डर के मारे हिल न सका और वह भी जॉम्बी का शिकार बन गया। उसी क्षण सोजान के पापा, जिनका नाम सियोक था, सब कुछ समझ गए। वह सोजान को लेकर पीछे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन सोजान बहुत ज्यादा डर गई थी। एक जॉम्बी तेजी से उनके पीछे आ रहा था। सियोक को भी डर लगने लगा, क्योंकि आगे तड़पते यात्री के शरीर में भी वायरस फैल चुका था। उसके हमला करने से पहले सियोक ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। अब पिछले ज्यादातर डिब्बे जॉम्बियों के कब्जे में थे। इधर डोंग टॉयलेट के पास खड़ा था। लोगों को भागते देख उसने अपनी पत्नी को बाहर बुलाया। तब उन्होंने देखा कि एक जॉम्बी सामने खड़ा है और सियोक उनके बीच में फंस गया है। डोंग अभी भी पूरी बात नहीं समझ पाया। सच जानने के लिए उसने जॉम्बी बने आदमी को पकड़ लिया, मगर अचानक उस जॉम्बी ने उसी पर हमला कर दिया। डोंग ने अपनी ताकत से जॉम्बियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। जमीन पर गिरे आदमी को बदलते हुए देखकर वह तुरंत अपनी पत्नी को आवाज देने लगा और कहा कि वह वहां से भाग जाए, मगर पीछे से बहुत से जॉम्बी आते देख डोंग भी जल्दी वहां से निकल गया।
उस समय तक सियोक सुरक्षित डिब्बे में पहुंच चुका था। सब लोग टीवी पर आपात खबर देख रहे थे। जब उन्होंने घबराए हुए यात्रियों को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ट्रेन में भी वही सब हो रहा है जो खबर में दिखाया जा रहा था। इधर डोंग और उसकी पत्नी के पीछे जॉम्बी भाग रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने अचानक कहा कि मुख्य दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा आधा बंद हुआ मगर फंस गया। सियोक ने देखा कि ऊपर वाला बटन अटका हुआ है। बटन ठीक करने के बाद भी उसने तुरंत दरवाजा बंद नहीं किया बल्कि दोनों का इंतजार किया। लेकिन उस बूढ़े के कहने पर दूसरे लोग भी उसके साथ हो गए। मजबूरी में सियोक ने दरवाजा बंद कर दिया और डोंग और उसकी पत्नी बाहर जॉम्बियों के बीच रह गए। बच्ची बार बार चिल्लाकर कहती रही कि पापा दरवाजा खोल दें, मगर वह कुछ न कर सका। इधर डोंग अपनी गर्भवती पत्नी को बचाने के लिए जॉम्बी से लड़ता रहा। उसे उम्मीद थी कि अंदर वाले दरवाजा खोल देंगे, मगर किसी ने ऐसा नहीं किया। मजबूर होकर उसने खुद ही दरवाजा खोल लिया। सियोक ने देखा कि जॉम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानते, इसलिए उसने डोंग से कहा कि दरवाजा खुला छोड़ दो। उसी समय डोंग की पत्नी ने जमीन पर गिरा पानी उठाया और अखबार के साथ कांच के दरवाजे पर चिपका दिया। तब जाकर जॉम्बी शांत हुए। जो बूढ़ा पहले उन्हें अंदर आने से रोक रहा था, अब खुद आगे बढ़कर सवाल करने लगा ताकि सारा दोष सियोक पर डाल दे। इसी दौरान कंडक्टर ने ऐलान किया कि ऊपर से आदेश है कि बाहर हंगामे हो सकते हैं, इसलिए ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। मगर वह बूढ़ा आदमी अटेंडेंट को बुलाकर कहने लगा कि ट्रेन जरूर रोको, चाहे जितने पैसे ले लो। उसी समय सियोक को अपनी बूढ़ी मां का फोन आया। घर में कई जॉम्बी घुस आए थे और मां को भी काट लिया गया था। मां को चिंता थी कि उसका बेटा सुरक्षित रहे। वह कहने लगी कि अपना और बेटी का ख्याल रखना, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। बात करते करते मां का कंट्रोल खत्म हो गया और फोन कट गया। सियोक कुछ भी नहीं कर सकता था। वह सिर्फ अपनी बेटी के साथ रहकर उसकी हिफाजत कर सकता था। इसी दौरान ट्रेन ने अचानक तेज ब्रेक लगा दी। ट्रेन अगले स्टेशन से गुजर रही थी और बाहर लोग खिड़कियों पर जोर जोर से हाथ मार रहे थे। साफ था कि बाहर भी बहुत से जॉम्बी मौजूद हैं। यह खौफनाक मंजर देखकर सियोक ने तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लिया। ट्रेन आगे बढ़ी तो हर तरफ अफरा तफरी थी। उसी समय सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में बीमारी फैलने का ऐलान कर दिया और सबको घरों में रहने का आदेश दिया। ट्रेन में सब लोग परेशान थे कि कंडक्टर ने बताया कि ट्रेन डेजोन स्टेशन पर रुकेगी, जहां फौज पहले से मौजूद है। यह सुनकर सियोक फोन करने चला गया। इस दौरान डोंग और सोजान बात करने लगे। उसने बच्ची से पूछा कि उसके पापा क्या काम करते हैं। वह फंड मैनेजर है। डोंग ने मजाक में कहा कि फंड मैनेजर तो लोगों का खून चूसते हैं। सोजान बात समझ रही थी। उसे बुरा न लगे इसलिए डोंग की पत्नी ने उसे टॉफी दी और अपने पेट में बच्चे की हरकत महसूस कराई। इससे सोजान उनके करीब हो गई। फिर सियोक ने अपने खास ग्राहक को फोन किया जो एक अहम अफसर था। अफसर ने बताया कि डेजोन स्टेशन पर यात्रियों को अलग रखा जाएगा। उसने सियोक को सलाह दी कि मेन गेट से बाहर न जाना बल्कि पूर्वी गेट से निकलना, वहां उसके आदमी मिल जाएंगे। जैसे ही सियोक जाने लगा उसने देखा कि वह भिखारी डरा हुआ एक कोने में बैठा है। सियोक को लगा शायद उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन हकीकत में वह अनजान बनने का नाटक कर रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकी। वहां हर तरफ सन्नाटा था। यात्री धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कंडक्टर पीछे की तरफ देखने गया तो उसने डरावना मंजर देखा। उसी खुदगर्ज बूढ़े आदमी ने कहा कि जिस शहर में हम रुके हैं वह पूरी तरह बंद हो चुका है और अब सिर्फ बुसान खुला है। उसने कंडक्टर से कहा कि इंजन अलग करके उसे अकेले बुसान ले चलो, मगर कंडक्टर ने उसकी बात नजरअंदाज की और बाकी यात्रियों को सूचना देने चला गया। उधर लोग गेट की तरफ बढ़ रहे थे और वहां फौज न देखकर हैरान थे। हॉल में अब भी भगदड़ मची हुई थी। सियोक उस अफसर को तलाश कर रहा था ताकि सुरक्षित जगह जा सके। रेलिंग पर मना लिखा था, मगर वह बेटी को साथ लेकर अंदर चला गया। यह देखकर डोंग और उसकी पत्नी हैरान रह गए। सोजान ने पूछा कि हम उनके साथ क्यों नहीं जा रहे। उसी समय वह भिखारी भी वहां आ गया। उसने बताया कि उसने सियोक की सारी बात सुन ली है, बाकी लोगों को अलग रखा जाएगा। ये सुनते ही सोजान दूसरों को बुलाने के लिए दौड़ी, मगर सियोक ने उसे रोक लिया। उसने बेटी से कहा कि अब भी किसी के बारे में मत सोचो। ऐसे वक्त में हर इंसान को अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर सोजान का दिल टूट गया। उसने कहा, आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उधर ट्रेन से उतरते ही डोंग को कुछ गलत लगा। बाहर सैनिक नजर नहीं आ रहे थे।
जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे गया, उसने देखा कि सारे सैनिक वहीं खड़े हैं, मगर अचानक वे पीछे मुड़ने लगे। असल में वायरस को रोकने के लिए आए सैनिक खुद ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। डोंग अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर तुरंत नीचे से कूदकर भाग गया। जो लोग समय पर नहीं भाग सके, वे तुरंत ज़ॉम्बियों का शिकार बन गए। इन सैनिकों की ताकत और रफ्तार ज़ॉम्बी बनने के बाद और भी खतरनाक हो गई थी। उसी समय ज़ॉम्बियों का झुंड सोजान के करीब पहुंच गया। वह डर के मारे हिल न सकी। ज़ॉम्बी उस पर झपटने ही वाले थे कि सियोक ने देख लिया कि अब समय बहुत कम है। अचानक डोंग वहां पहुंचा और सोजान बच गई। फिर ज़ॉम्बी सियोक की तरफ बढ़े। डोंग और उसकी पत्नी सोजान को लेकर आगे निकल गए। कॉरिडोर ज़ॉम्बियों से भर चुका था और लोग प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहे थे। बेसबॉल खिलाड़ी सबको जल्दी करने के लिए कह रहे थे, मगर सियोक पीछे रह गया और एक ज़ॉम्बी ने उसे गिरा दिया। उसने अपनी किताब ज़ॉम्बी के मुंह में दे मारी और खुद को बचा लिया। इसी दौरान डोंग ने डंडे से दरवाजा अटकाकर बंद कर दिया, मगर वह खुद वहां से नहीं भागा। वह दूसरों की मदद कर रहा था जो हॉल से भाग रहे थे। तब एक भिखारी ने भी सियोक की मदद की। डर की वजह से सियोक सुन्न हो गया था, मगर डोंग की आवाज सुनकर वह संभला और भागकर दरवाजे तक पहुंच गया। इतने में बहुत से ज़ॉम्बी वहां आ गए और सबने मिलकर मेन दरवाजा बंद कर दिया। मगर ज़ॉम्बियों को रोकना आसान नहीं था। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। जो लोग ट्रेन तक पहुंचे, उन्होंने जल्दी दरवाजा खोला, मगर अंदर भी ज़ॉम्बी मौजूद थे। कंडक्टर केबिन की तरफ दौड़ा और लोग पीछे वालों को तेजी से आने के लिए कहने लगे, लेकिन वह खुदगर्ज बूढ़ा आदमी दरवाजा बंद करने के इंतजार में था। कंडक्टर केबिन में जाकर खिड़की से यात्रियों का इंतजार करने लगा। अचानक ऊपर की खिड़की टूट गई और ज़ॉम्बियों का झुंड अंदर गिरने लगा। एक बूढ़ी औरत ज़ॉम्बी के नीचे दब गई। जब वह उठी तो देखा कि हड्डी टूटने के बावजूद ज़ॉम्बी अब भी लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। डरी हुई औरत को दो अच्छे लोगों ने जल्दी से पकड़कर ट्रेन में खींच लिया। भीड़ ज्यादा होने की वजह से सब लोग अलग अलग डिब्बों में चढ़ने पर मजबूर हो गए।